देश भर की अदालतों में कई मामले पेंडिंग पड़े हैं। आज इसी मुद्दे पर किए गए सवालों पर केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए गए और खुलकर इस पर बात भी की गई कि कैसे किस तरीके से देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं। इसी पर संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश भर की अदालतों में पेंडिंग ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੂਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। अदालतों में पेंडिंग केसों के सवालों का जवाब दिया और बताया कि सबसे अधिक मामले 1 करोड़ 18 लाख मामले उत्तर प्रदेश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 84,045 मामले, जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60,11,678 मामले लंबित पड़े हैं। जबकि अगर हम बात ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की करें तो सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं कोर्टों में, इन्हीं अदालतों में जो हैं वो लंबित पड़े हैं, जिसकी गिनती जो है वो 4 करोड़ 53,51,913 मामले हैं जो लंबित पड़े हैं इन्हीं अदालतों में। और इसी पर बात की गई आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से और ये भी बताया गया कि इनका कारण क्या है। मामलों के अदालतों में लंबित रहने के कई कारण बताए गए, जिनमें से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की उपलब्धता और इसी के साथ तथ्यों की जटिलता, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों सहित हितधारकों का सहयोग शामिल है। नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से खुलकर बात की गई है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से, जिनके सामने कई सवाल हुए कि देश भर की जितनी भी अदालतें हैं वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से, अगर कुल गिनती देखें तो करोड़ों के हिसाब से जो केसेस हैं, जो मामले हैं वो लंबित हैं। और इनका कारण भी बताया गया आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से, जिन्होंने गिनती सहित पूरे आंकड़ों के सहित ये बताया कि इनके कारण क्या है। और ये भी बताया कि मामलों के निपटान में देरी के भी अन्य कारण हैं, जिनमें से विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए अदालतों द्वारा निर्धारित समय सीमा का अभाव, बार बार स्थगन तथा मामलों की निगरानी, ट्रैक और सुनवाई के लिए उन्हें समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव भी शामिल है। ये सभी वो कारण हैं जिनके चलते हुए आज भी करोड़ों के हिसाब से मामले लंबित हैं। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि जो अलग अलग जो विभिन्न हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं उनमें भी, और इसी के साथ जो ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोर्ट केसेस हैं वो ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में बताए गए हैं। जो पेंडिंग है उनके आंकड़ों के मुताबिक फिर से बता दूं 4 करोड़ 53,51,913 मामले जो अभी भी लंबित हैं, जिनके विभिन्न कारण हैं जो खुलकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से बताए गए हैं। और इसके साथ कानून मंत्री ने संसद में ये भी कहा कि केंद्र सरकार करीब 7 लाख अदालती मामलों में पक्षकार है, जिसमें रक्षा और वित्त मंत्रालय सबसे ऊपर है। मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि कुल
6,98,904 मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालय और विभाग पक्षकार हैं। और कई कारण ऐसे हैं, कई जो रीजंस हैं वो ऐसे हैं जिनके कारण, जी हाँ, जिनके चलते हुए आज भी अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले